आपका सभी का स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की आज रमेड़ी, जिसको हम विवाह बोलते हैं। आज उनका विवाह इस आगरा नामदान केंद्र इटौरा आगरा में इनका संपन्न हुआ है। आज दूल्हा और दुल्हन से आपको हम रूबरू कराते हैं किस तरीके से उनके अंदर ये विचार आए और क्या ऐसा समाज के अंदर परिवर्तन लेके आए हैं संत रामपाल जी महाराज। हम आपको ले चलते हैं उन अनुयायियों के पास जो वर और वधू हैं और अपने संत रामपाल जी महाराज के अनुरूप उन्होंने विवाह संपन्न किया है। हम आपको ले चलते हैं उन्हीं के पास किस तरीके से ये समाज के अंदर ये नया संत रामपाल जी महाराज ने मिशन चलाया है, उसके तहत इनकी 17 मिनट के अंदर इन्होंने विवाह किया है। हम आपको ले चलते हैं। सर सर आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम है चेतन दास। आज आपका जो विवाह यहाँ पर हुआ है जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, ये किस प्रकार का विवाह बोला जाता है? इसे रमेड़ी विवाह बोलते हैं और ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने और एक आयोजन चला रखा है। जिस तरीके से दहेज रहित विवाह कराए जाते हैं वही है जो विवाह दहेज रहित विवाह रमेड़ी विवाह जिसे बोला जाता है, जो आज हम लोगों का हुआ है। अच्छा, बेसिकली आप क्या व्यवसाय, क्या कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह क्या करते हैं आप? मैं सरकारी जॉब भारतीय रेलवे में जॉब करता हूँ, एज ए डिप्टी एसएस हूँ। जैसा कि अभी जो वर पक्ष है, जो वर हैं यहाँ जिसकी शादी हुई है, उनसे पूछा गया कि देखिए एक गवर्नमेंट के रेलवे में जॉब करते हैं और उन्होंने एक उनके अंदर उनके गुरु के माध्यम से उनके अंदर जो प्रेरणा आई और उन्होंने यहाँ आके ये विवाह किया। और आगे ले चलते हम आपको जो वधू है ये कहाँ से हैं और उनके बारे में इनको आप तक जानकारी देते हैं। नमस्कार बहन जी। सर जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविता दासी है। अच्छा, जो आपका जो विवाह हुआ है ये किस तरीके से आपके अंदर ये विचार ख्याल आए हैं कि हम इस विवाह को, समाज में देखा जा रहा है आजकल लाखों रुपए में, करोड़ रुपए में लोग खर्च करते हैं और दान दहेज बहुत सारा देते हैं, और जो आपकी शादी यहाँ हुई है बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, आज के टाइम पे लोग लाखों रुपए देने के बावजूद भी अपनी बेटी को सुखी नहीं देख पाते हैं और ना ही उन्हें एक सभ्य समाज मिल पाता है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो मिशन चलाया गया है दहेज मुक्त भारत का, तो उसमें दहेज मुक्त शादी होती है और एक सभ्य समाज मिलता है। और यही एक बात थी जो मुझे अट्रैक्ट करी थी कि मतलब जहाँ पे नशा से दूर रहित एक फैमिली मिलती है और एक जो उनके विचार होते हैं वो कति मतलब ज़्यादा परे होते हैं, आध्यात्मिकता से जुड़े हुए होते हैं। यही कुछ था कि दहेज रहित होने के बावजूद भी बेटी अपना जीवन बहुत सुखी से काट सकती है उस फैमिली में। तो मैंने ये डिसाइड किया कि संत रामपाल जी महाराज जी जैसे भी रेमेडी करवाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी शादी करवाएंगे। जैसा कि अभी पूछा गया है जो वर वधू है कि ये नए आज के युवा पीढ़ियों के लिए इन्होंने अच्छा एक संदेश दिया है कि ये दोनों वर पक्ष और वधू पक्ष ये दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और इनके अंदर कितना परिवर्तन आया। जो गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं उनको उनकी पूरी लाइफ को बदल दिया और आपके सामने किस तरीके से इन्होंने 17 मिनट के अंदर ये विवाह संपन्न किया है। हम आपको ले चलते हैं, इनके परिवारजनों से मिलाएंगे और पूरी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके रिलेटिव हैं, वो भी उनके साथ आए हुए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहते हैं बहन जी, आप इस शादी में शामिल हुई हो, आपके कौन हैं ये? ये मेरी भाभी जी हैं और ये शादी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये दहेज रहित शादी है। जो आपकी यहाँ शादी हुई वो आपके भाई हैं, दूल्हा जो हैं वो आपके भाई हैं। आपकी जो भाई की आज जो शादी यहाँ रमेड़ी जिसको बोलते हुई है, आप इस चीज़ से क्या खुश हो? जी मैं बहुत खुश हूँ इस शादी से। क्या आप जो नए आज की जो युवा पीढ़ी है, जिस तरीके से जैसे आपके भाई तो एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आपको क्या ख्वाहिश नहीं थी कि हमारे भाई को कोई दान दहेज मिले? जी बिल्कुल भी नहीं। इनके एक रिश्तेदार हैं, उनसे भी आपको परिचित कराएंगे। सर पहले आप बताएंगे अपना नाम का, क्या आपका नाम है और कहाँ से आप आए हैं? तरुण कुमार सिंह मथुरा से। अच्छा, आपके जो दूल्हा हैं आपका क्या रिलेटिव हैं? साले साहब हैं बड़े। अच्छा, आपके साले साहब हैं। जो आज आपके साले साहब की शादी हुई है और ये तो सरकारी जॉब करते हैं, क्या आपके अंदर ऐसा कोई ख्याल नहीं आया कि इतना दान दहेज, कोई बारात नहीं और सादा सिंपल तरीके से विवाह हो गया? आपको क्या, कैसा आपका? इसमें तो अच्छी बात है, किसी के पास मानो किसी लड़की वाले के पास पैसा नहीं है
उसकी व्यवस्था नहीं कर सकते, उसके लिए तो ये बहुत अच्छी सुविधा है, गुरुजी के द्वारा करी गई है। क्या ऐसी चीज़ समाज के अंदर होनी चाहिए कि समाज में अंदर ये दान दहेज का इस कुट प्रथा चल रही है, ख़त्म होनी चाहिए? ये दान दहेज की प्रथा समाप्त होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए। जैसा कि आपको बताया गया था कि यहाँ ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में और उनके अनुयायी हैं, और हम आपको ले चलते हैं जो वधू है उनके पेरेंट्स से आपको मिलवाते हैं कि शादी का किस प्रकार से इन्होंने विचार आया और ये शादी संपन्न की है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप बेसिकली बताइए आपका नाम कहाँ है और कहाँ से आप रहने वाले हो? मेरा नाम देवीचरण दास नाम है भगत जी। मैं बाहा तहसील का रहने वाला हूँ, ज़िला आगरा। और जो शादी हुई है वो आज ये संसार की कुरीतियाँ जो चल रही हैं, बहन बेटियों को जलाया जाता है, दहेज के ऊपर बेटियों को मारा जाता है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसा अपना ज्ञान दिया है जिस ज्ञान से सबके घर में उजाला हो रहा है। जितने हमारे संत भाई हैं, जितने भगत भाई हैं, उनके बहुत ही सुख हो रहे हैं सबके यहाँ। उनकी माता जी हैं, उनसे भी आप रूबरू कराई है और उनसे पूछते हैं कि आपकी जो बेटी आज जो शादी संपन्न हुई है, क्या वो चीज़ों से कितना उनके अंदर प्रभाव पड़ा और क्या वो लोग खुश हैं कि नहीं इस चीज़ से? सर साहिब भगत जी, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी शादी संत रामपाल जी महाराज जी के बिना दहेज रहित शादी की है। मैं बहुत परमात्मा की कोटि कोटि प्रणाम है जो संत रामपाल जी महाराज जी के नियम से शादी। आज इस जो पूरा कार्यक्रम था, जैसे हम दूल्हा दुल्हन बोलते हैं, दूल्हा है उनके पिताजी हैं, और आज हम आप इनसे ही रूबरू कराएंगे और पूछेंगे किस तरीके से इनके अंदर एक ख्याल आए और इन्होंने आज अपने पुत्र की शादी इस तरीके से की। सच्चाई होगी। आप अपना नाम और अपना स्थान बताएंगे, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मैं फतेहपुर सीकरी के गांव अखोश नगरिया का निवासी हूँ। पेशे से अध्यापक हूँ। इस समय मैं जनता इंटर कॉलेज मिड़ाकुर में कार्यरत हूँ। तो मैंने सर ये ज्ञान गुरुजी का 2010 में मैं जुड़ा था। उस समय से ही मैंने बखूबी इस ज्ञान को जानते हुए गुरुजी ने हमारे जितने भी पुराने ख्याल थे या लोग चलन में चलने वाली प्रथाएं थी, उन सबको बाईपास करते हुए हमारे लिए ऐसा अनमोल ज्ञान दिया है कि हम लोग किसी भी कुप्रथा पर तो चल ही नहीं सकते हैं। बाकी हमारे समाज में जो अन्य बुराइयां फैली हुई हैं उनको हटाते हुए हम इस तरह की शादी के लिए प्रेरित हुए हैं और आज हम बिना किसी दहेज के ये शादी कर रहे हैं। बहुत खुश हैं इस शादी से। किसी तरीके की कोई इसमें लेन देन का संबंध ही नहीं है। अच्छा, तो आपके अंदर बिल्कुल ऐसा ख्याल नहीं आया कि आपका बेटा तो एक गवर्नमेंट जॉब भी करते, आप भी एक टीचर हो और आपका बेटा भी रेलवे में जॉब कर रहे हैं, कि आपको भी ख्वाहिश होगी कि हमारे बेटे को गाड़ी में दान दहेज वगैरह बहुत सारा मिले? ऐसा कोई अंदर आपके विचार वगैरह? जी, गुरुजी ने ऐसा ज्ञान दे दिया कि हम लोग दान दहेज के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि दान दहेज देने से तो संबंध बिगड़ जाते हैं, न कि सुधरते हैं। सर नमस्ते सर, आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम साहब सिंह है और मैं भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में सेवर का रहने वाला हूँ, नंगला तेरही सेवर का रहने वाला हूँ और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। और यहाँ ये शादी समारोह हुआ, इसमें मैं आया हुआ हूँ। आप इस शादी में सम्मिलित होने के लिए आप आए हो? आप वर पक्ष से आए हो, वधू पक्ष से आए हो? मैं वर पक्ष की तरफ से आया हुआ हूँ। आप उनके दूल्हा जो बने हैं उनके कौन लगते हैं आप? मेरा भांजा दूल्हा है जो। अच्छा, से आप विवाह से क्या आपको फील हुआ? हाँ, ये जो शादी हुई है मुझे अच्छी लगी और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो शादी है बहुत कम खर्चीली है और यदि समाज में इसी तरह की शादी करते रहें कम खर्च की, तो मुझे लगता है कि हमारा समाज बहुत आगे बढ़ जाएगा। आजकल जो शादी हो रही हैं अक्सर करके बहुत दहेज वाली, दान दहेज की शादी हो रही हैं और दान दहेज की शादी होने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं कि वो शादी सफल हो। नहीं, आप देख रहे हो आज के समाज में अगर कोई आपके भांजे की बारात नहीं जाती, बारात में बारातियाँ होते 250-100 आदमी जाते, साथ में बफर का सिस्टम मिलता खाने के लिए, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं मिला, बिल्कुल सादा सिंपल विवाह हुआ। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि हमारी समाज ने रूढ़िवादी समाज है, ये पुरानी जो परिपाटी है ना उनके पीछे दौड़ता हुआ चला जा रहा है, जो बिल्कुल निहायत गलत है। मैं इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करता हूँ। और उसके जो विवाह हुआ है उसके बारे में उनसे कुछ पूछेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। हम आपका जानना चाहते हैं, आपका इंट्रोडक्शन, आप अपना नाम बताएं फिर आपसे बात करते हैं आगे। सर मेरा नाम जीतू दास है और मैं ज़िला आगरा से रहने वाला हूँ। तो आज ये आपके इस नामदान केंद्र पर एक विवाह संपन्न हुआ है,
ये किस प्रकार का विवाह है? मात्र 17 मिनट के अंदर पूरा विवाह हो गया, जिसमें कोई बारात नहीं आई, कोई घोड़ी नहीं आई, दूल्हा बैठ कर घोड़ी पर नहीं आया, और कोई दान दहेज नहीं, कोई रस्म नहीं, और 17 मिनट में विवाह हो गया। किस प्रकार का विवाह है, इसके बारे में थोड़ा बताएं आप। देखो, ये एक आम धारणा हो गई है जगत के में। आप देखो, जो भी शादी या विवाह होते हैं उनके लिए महीने भर से पहले तैयारी करना, और दहेज के ऊपर आपस में वाद विवाद या जो भी अरेंजमेंट होता है खाने पीने का, इतना कुछ लड़की वाले करते हैं, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां निकाल दी जाती हैं। हमारे गुरुजी जो संत रामपाल जी महाराज हैं, वो उनका ज्ञान एक अनमोल ज्ञान है। वो बताते हैं कि जो लड़का और लड़की दोनों का जो जोड़ा है वो विधाता पहले ही लिख देता है। अब जब विधाता पहले लिख देता है तो उसके लिए इतना क्यों करें? क्योंकि जब दुर्गा ने ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जब शादी की थी तो इनकी भी पत्नियों को इनके हाथों में, जैसे शंकर जी को पार्वती और ब्रह्मा जी को सावित्री और लक्ष्मी जी विष्णु जी को दे करके, न वहाँ पर कोई बात भरने वाला था, ना ही कोई बाराती था। संत रामपाल जी महाराज जो हमारे गुरु जी हैं, वो यही चीज़ बताते हैं कि ये जो फालतू के आडंबर है ये हमें नहीं करने हैं। एक सिंपल सी शादी करनी है। जो हमारी गुरुवाणी में जो सभी देवी देवताओं की स्तुति भी उसी में आती है, जिसको असुर निकंदन रमेड़ी बोलते हैं, वो गुरुजी की बाणी में मात्र 70 मिनट में लड़का और लड़की अपने एक दूसरे के संबंध में बन जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि आज जो जगत की धारणा है, आप देख रहे हो कि इतना कुछ देने के बाद भी, लड़की पक्ष वाले लाखों रुपए देने के बाद भी, और वो लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं। आप देखो पेपरों में सुसाइड के कितने केस मिलते हैं, या फिर वो एक तरह से उनका मतलब बहुत ही परेशान किया जाता है घर में भी। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, कोई भी दहेज नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई बारात नहीं, कोई कहने का मतलब है बैंड बाजा नहीं। एक सिंपल सी गुरुवाणी में और विवाह हो जाता है। यहाँ जो अभी ये पूरी विवाह संपन्न हुआ है, और यहाँ जो इनका संत रामपाल जी महाराज का जो केंद्र है, जिसकी पूरी देख रेख है, यहाँ पर ये 2 सेवादार हैं। हम ले चलते हैं संत रामपाल जी महाराज किस तरीके से ये विवाह कार्यक्रम चलता है, हम इनसे पूछते हैं। क्या आप लोग जो यहाँ व्यवस्था देख रहे हो कि जो विगत दान दहेज की आपने साड़ी संपन्न आज कराई है संत रामपाल जी महाराज, ऐसा क्या है संत रामपाल जी अंदर जो बिल्कुल सादा सिंपल विगत दान दहेज की और शादी हो रही है? सत साहिब जी भगत जी हो, ऐसा है जो संत रामपाल जी महाराज इस दान दहेज बिना जो शादी करा रहे हैं, ये हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि जो पूरे विश्व में ये सारा प्रचार प्रसार चल रहा है, और बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है। जो भगत परमात्मा की सेवा करता है, परमात्मा को जानता है, पहचानता है और सारी क्रिया करता है, वो इसी के अनुरूप शादी करेगा। जो भगत नहीं है वो संसार में जो है अपनी दान दहेज के साथ शादी करेगा, वो भगत नहीं है। और जो भगत है वो बिना दान दहेज के शादी करेगा। ऐसा जोर शोर सारे संसार में चल रहा है, न कि हिंदुस्तान में। नहीं, आजकल देखा जा रहा है कि सरकार बहुत सारे प्रयत्न कर रही है कि दान दहेज रोका जाए, फिर भी आए दिन देखा जाता है कि बहन बेटियां मारी जा रही हैं दहेज के लिए। आए दिन आप अखबार पढ़ो, टीवी में देखो, वहाँ ऐसी खबर आ रही है कि दहेज के लिए आत्महत्या कर ली, दहेज के लिए मार दिया गया। तो आप इसके विषय में क्या कहना चाहिए? दहेज के खातिर भगत जी, सत साहिब जी, दहेज के खातिर बेटियों को भ्रूण हत्या भगत जी पेट में दफना दिया जाता है। और जब बड़ी भी हो जाती है कोई बेटी तो उसके लिए लाखों की संख्या में पैसे मांगता है। वो अपने लड़के का कीमत मांगता है भगत जी कि हमें इतनी कीमत चाहिए, 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख, जो भी जैसे। ऐसी क्या गारंटी है कि आपके यहाँ जो 17 मिनट के अंदर विवाह हुआ कि ये आगे चल के ये भी दान दहेज नहीं मांगने लगे? कहीं ऐसा तो नहीं लड़कियों को परेशान करने लगे? भगत जी ये ज्ञान से परिचित है, सब परमात्मा के आध्यात्म ज्ञान से ये सारे भक्त परिचित है। ऐसा तो बहुत सा ज्ञान सरकार का भी है, सरकार ने इसके लिए संविधान बना रखा है, कानून बना रखा है, फिर भी लोग नहीं रोक पा रहे। इसमें कैसे रोक सकते हैं? इसमें भगत लोग इतने दृढ़ हैं भगत जी, ये नहीं पलटेंगे किसी भी हालत में। ये परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान से मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है भगत जी। अगर ऐसा हरा है तो समाज के अंदर फिर तो हर कोई व्यक्ति करना चाहिए, हर समाज में हर तबके का व्यक्ति इस तरीके से विवाह करना चाहिए। ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज ने वसूल कर दिया, का कानून बना दिया उन्होंने, किस तरीके से विवाह हो रहे हैं? भगत जी जो माया के लोग ही है, जो यहाँ की इस माया के जो पुजारी है ना, जिनको लालच है इस रुपये का, पैसे का,
वो ऐसा करते हैं भगत जी। हम लोग ऐसा तो नहीं है कि कल ये यहाँ विवाह 17 मिनट के अंदर आपने दिखा दिया हो गया और कल के लिए लड़का लड़की छोड़ देते हैं? ऐसा असंभव है भगत जी। जो भगत है और भगत समाज है वो इसको नामांकन समझता है भगत जी। नामांकन है, कभी भी संभव नहीं है ऐसा कि वो दान दहेज के लिए अपने जो पत्नी बनाया है और जिसको संपन्न जो शादी संपन्न हुई है इसको पैसे के लालच में वो छोड़ेगा नहीं।